नमस्कार। जैसा कि आजकल ये इस बारिश के मौसम में एलर्जी की और वायरल डिजीज की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसमें डॉक्टर हमें पंप या इन्हेलर की सलाह देते हैं, जिसके ऊपर लोगों के काफ़ी सारे विचार होते हैं कि पंप लेना है या नहीं लेना है। सबके मन में ये अलग-अलग तरह के जो कॉमन सवाल हैं, उस पे हम एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्ष श्रीवास्तव से हम इसके कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके सवाल हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपने इस शो में। सबसे पहले सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या एलर्जी समाप्त या जड़ से खत्म किया जा सकता है? देखिए डॉक्टर राहुल, ऐसा क्या है, कुछ बीमारियां हम जड़ से ठीक करते हैं, कुछ बीमारियां हम क्योर करते हैं, कुछ बीमारियां हम कंट्रोल करते हैं। एलर्जिक डिजीजेस के बारे में मैं ये कहूंगा कि अमूमन हम एलर्जिक डिजीज को हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एलर्जी हमारी जीन्स से लेके हमारे पूरे एनवायरनमेंट को लेके मल्टीपल फैक्टर पे डिसाइड होती है। तो कई बार जिस चीज से एलर्जी है, अगर वो बच्चे के पास ट्रिगर नहीं कर रही है, तो वो एलर्जी से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है एलर्जन से, तो उसकी बीमारी नहीं होगी, प्रेसिपिटेट होगी इसको। लेकिन अगर वो एलर्जन बार बार कॉन्टैक्ट में आएगा तो बच्चे के सिम्टम्स बार बार प्रेसिपिटेट होंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी एलर्जी को आउटग्रो कर जाते हैं बाय द एज ऑफ 5 ईयर और 10 ईयर्स। तो ये कहना बड़ा जल्दबाजी होती है कि हम एलर्जी खत्म कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन हमें कहना यही और ये मानना यही चाहिए कि हम एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि उसके सिम्टम्स वेल कंट्रोल रहे। डॉक्टर साहब एक दूसरा क्वेश्चन, क्या पंप और इन्हेलर की आदत लगती है? आदत हमें उन चीजों की लगती है जिनका हमें कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जैसे सिगरेट हो गई, शराब हो गए, चाय की आदत हो गई, तो उसमें क्या हमारी एक साइकोलॉजी हिट होती है। बट व्हेन यू गिव द इनहेलर या पंप हम या कोई नेबुलाइजर देते हैं, तो उसमें हमारे फेफड़े में दवा गई, फेफड़े से बाहर आ गई, तो उसमें कोई आदत नहीं होती है। अमूमन पेरेंट्स को मैं ये समझाता हूँ, जैसे हमारी आंख कमजोर है तो हम चश्मा पहनते हैं दूर की चीजों को साफ देखने के लिए, तो चश्मा मेरी जरूरत है, मेरी आदत नहीं है। इसी तरीके से बच्चे को अगर पंप या इनहेलर दिया जाता है तो उसके फेफड़ों की रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत है, तो आदत नहीं है। डॉक्टर साहब अगर इन्हेलर एक बार शुरू किया जाता है तो क्या ये पूरे जीवन पर्यंत चलता है? जैसा मैंने पहले भी कहा था आपसे कि कई बार एलर्जी आउटग्रो कर जाती है उम्र के साथ बढ़ते हुए, या बच्चे को सिम्टम्स अपने आप सेटल डाउन कर जाते हैं, एलर्जन के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या है, जो एक डोज प्रेस्क्राइब डोज बच्चे की बीमारी कंट्रोल करके चल रही है, उससे हम धीरे धीरे डोज टेपर करते हैं, और अगर फिर भी कोई सिम्टम नहीं आते हैं तो हम इनहेलर को हटा भी सकते हैं। लेकिन शुरुआती ट्रीटमेंट में जब इनहेलर शुरू करते हैं, उस समय ये कहना कि कितने दिन तक चलेगा वो कोई डॉक्टर बता नहीं सकता। डॉक्टर साहब क्या एलर्जी के लिए कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हम जान पाए कि किस चीज से एलर्जी हो रही है? हाँ, हमारे एलर्जी के 2 टेस्ट होते हैं। इम्यूनोक्लैप ब्लड टेस्ट में अगर आएंगे तो स्पेसिफिक इम्यूनोक्लैप टेस्ट होता है, जिससे कि एलर्जी पता लग जाएगी, इस पदार्थ से, इस प्रोटीन से या इस चीज से में एलर्जी है। उससे भी अच्छा है स्किन प्रिक टेस्ट, जो कि हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक है। तो स्किन प्रिक टेस्ट की मैं सलाह देता हूँ पेशेंट्स को कि अगर वो इम्यूनोथेरेपी करवाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि मुझे किस चीज से एलर्जी है, तो स्किन प्रिक टेस्ट इज द आइडियल टेस्ट फॉर द एलर्जी डायग्नोसिस। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एलर्जी या बच्चों की कोई बीमारी संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप हमारे दिल्ली ग्लोबल के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और मैसेज में हमें अपने क्वेरीज लिखिए। हम आपके क्वेरीज को लेके अगला पॉडकास्ट या अगले जो नॉलेज के लिए होगा वीडियो, उसमें जरूर शेयर करेंगे आपको। धन्यवाद, थैंक यू।